Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is Faraday's law of electromagnetic induction. इस टॉपिक पे हमने ये बताना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स विद द टाइम जो चेंज होगा उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ वहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस होगी। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं बाय दिस गिवन फिगर। इस फिगर में क्या है कि हमने दो कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर जो है वो एक रॉड जो है वो प्लेस की हुई है, जो कि हम राइट एंड लेफ़्ट जो है मूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सोर्स कोई नहीं अप्लाई किया, इससे प्रीवियस मोशनल ईएमएफ में भी हमने कुछ सेम यही चीज़ पढ़ी थी। तो हमने यहाँ पर देखा था कि अगर हम इस रॉड को टूवर्ड्स राइट हैंड साइड पे वेलोसिटी देते हैं, मूव करते हैं, तो वो अपनी पोजीशन 1 से मूव करती हुई पोजीशन 2 की तरफ जब आती है, जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, वेलोसिटी अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम इस रॉड को टूवर्ड्स राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसके एरिया में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो करंट है इस क्लोज लूप में वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन शो करता है। और अगर हम इसी रॉड को टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेंगे तो फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा और जो डायरेक्शन है दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इन दिस वे हम यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर हम इस रॉड को मूव करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 की तरफ, तो आप देख रहे हैं तो जो कंडक्टिंग रेल्स का जो लेंथ है दैट इज़ L, और अगर हम रोड को चेंज करते हैं और इसी अकॉर्डिंगली स्मॉल टाइम डेल्टा t में चेंज करते हैं उसकी पोजीशन 1 से 2 के दरमियान, तो जो वेलोसिटी वो गेन करेगा और हमने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इसको मूव करना है, तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू है वो कुछ हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के हवाले से निकलती है। तो यहाँ पर जो पोजीशन 1 का इस इनिशियल पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज़ x1, और पोजीशन 2 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट दैट इज़ x2, और अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोजीशन निकालेंगे तो वो हम फाइनल से इनिशियल की वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी बड़े डिस्टेंस में से छोटे डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा x की ये वैल्यू आ जाएगी। जो रिमेनिंग डिस्टेंस रह जाएगा डेल्टा x, चेंज इन जो डिस्प्लेसमेंट हुई है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 दैट इज़ डेल्टा x, x2 में से हम x1 को माइनस करेंगे। और ये जो है लेंथ है फ्रॉम दिस रेल टू दिस रेल, तो अगर हम इस साइड को जिसको हम डेल्टा x कह रहे हैं, डेल्टा x को हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो एरिया है जिसको मैं यहाँ पर शेडेड एरिया भी कह देती हूँ। दिस इज़ द शेडेड एरिया जहाँ पर पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ जो है ये रॉड ने मूव किया है। और अगर हम राइट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो थंब है वो हमारा इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड फिंगर्स शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये क्रॉस शो कर रहा है कि जो बी की डायरेक्शन है दैट इज़ इनटू द पेपर। तो पाम जो है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो इस चार्ज के ऊपर लग रही होगी, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस ऊपर की एंड पे ज़्यादा हो जाती हैं और नीचे की एंड पे जो है डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ईएमएफ जो है वो क्रिएट हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर बन जाता है, और फिर ये पॉजिटिव एंड से करंट मूव करता हुआ टूवर्ड्स नेगेटिव एंड पे जाता है, जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। और राइट हैंड रूल से भी हमें पता चल रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारे पास थंब है और फिंगर्स की डायरेक्शन इनटू द पेपर है, और जो पाम है दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो इस चार्ज के ऊपर लग रही है दैट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ जब हम मूव करते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वैल्यू होती है v इज इक्वल टू, क्योंकि डेल्टा x उसने यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, और कितने टाइम में किया है, स्मॉल टाइम डेल्टा t में। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड दिस वेलोसिटी। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट टू इट हम क्या करते हैं, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने, क्योंकि मोशनल ईएमएफ हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की फाइंड आउट करनी है वैल्यू, जो कि फैराडेस लॉ ने फाइंड आउट की थी।
तो मोशनल ईएमएफ हम इससे प्रीवियस में पढ़ के आए हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस पी बी एल साइन थीटा। सो थीटा बिटवीन वी एंड बी इज़ 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर प्लेस्ड है ये सिस्टम। सो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस पी बी एल। इस इक्वेशन में जो अभी हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 कही थी, दिस वन, इसको हमने इस इक्वेशन में यूज़ करना है। यहाँ पर v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट की है, दैट इज़ डेल्टा x ओवर डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू bl, वैसे के वैसे ही आ जाएगा। सो यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे ब्रैकेट के इनवर्ड। हम b को जो है वो बाहर कॉमन ले लेंगे, माइनस b को कॉमन ले लेंगे, अंदर की तरफ जो ब्रैकेट में टर्म रह जाएगी दैट इज़ दिस l एंड डेल्टा x, वो अंदर की तरफ रह जाएगा विद डेल्टा t। अगर हम ये l इंटू डेल्टा एक्स देखें तो ये लेंथ इंटू विड्थ बनती है, और लेंथ इंटू विड्थ किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू द एरिया। सो लेंथ इंटू स्मॉल चेंज इन द विड्थ सो इज इक्वल टू द चेंज इन एरिया। तो इस जगह की जगह जो आपको डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है, इसकी जगह मैंने डेल्टा ए की वैल्यू को क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसकी जगह मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो जो ये इक्वेशन आपके सामने बनी है, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा ए ओवर टी। अगर आप इसको ओवरऑल ये चीज़ कंसिडर करें तो हम ये प्रीवियस पढ़ के आए हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इसकी जगह हमने जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स थे, ये 1 नंबर ऑफ टर्न के लिए हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट किया। अगर हमारे पास 1 की बजाय n नंबर ऑफ टर्न्स होते इस कॉइल के, तो हम यहाँ पर n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू से वहाँ पर उससे मल्टीप्लाई कर दे। सो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा t, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेयर नेगेटिव साइन शोज कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, ये इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली हमारे इस चेंज को, जो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है उसके चेंज को, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। यानी इसके चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, और इस इंड्यूस होने के बाद अपने ही कॉज को अपोज करती है। तो माइनस साइन ये शो करता है कि इसके चेंज होने से ईएमएफ बन रही है, और ईएमएफ बनने के बाद अपने ही कॉज को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव साइन को यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू।